बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स ऑफ फर्स्ट ईयर नेशनल बुक फाउंडेशन फेडरल बोर्ड, लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल्स कर लिए थे। वो फिर पीछे चैप्टर नंबर 2 रहता था, चूँकि बच्चों के काफ़ी कमेंट्स थे कि चैप्टर नंबर 3 पहले करवाएं। सो मैंने चैप्टर नंबर 3 पहले करवा दिया। चैप्टर नंबर 2 जो है वेक्टर्स। देखिए, वेक्टर्स के बारे में आपको शॉर्ट इंट्रोडक्शन है कि वेक्टर्स किसे कहते हैं, कि ऐसी क्वांटिटीज़ जिनकी कोई डायरेक्शन होती है वो वेक्टर क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। वो क्वांटिटीज़ को समझने के लिए हमें जो है वो किसी डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है। ये पहले पिछली क्लासेस में आप पढ़ चुके हुए हैं। फोर्स वगैरह ये सारी वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं। बाकी आपने एडिशन ऑफ वेक्टर्स भी पढ़ा, जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा वेक्टर्स को ऐड किया जाता है हेड टू टेल रूल के साथ। अब नेक्स्ट देखते हैं वेक्टर रेजोल्यूशन। वेक्टर को रिजॉल्व करना इनटू इट्स कंपोनेंट्स, अपने अपने कंपोनेंट्स में। जब उसको रिजॉल्व किया जाता है तो ये एक्स और वाई कंपोनेंट्स में रिजॉल्व हो जाता है। ठीक है। सो द कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर विच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, जो एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होंगे, वो जो है उनको हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक ए वेक्टर है, ए वेक्टर है, इसको ए कहते हैं। ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा बना रहा है, ये थीटा एंगल। ये ए वाई हो जाएंगे और ये ए एक्स हो जाएंगे। ये एंगल थीटा है। ये पी और ओ पी जो है ना एक वेक्टर है। यहां से अगर हम इसके एक्स एक्सिस में रिजॉल्व करेंगे तो ये पॉइंट, इसको मैं क्यू कह देता हूं। ये ए वेक्टर है तो ये इसके ए एक्स हो जाएंगे अलोंग एक्स एक्सिस, और ये जो है हमारे पास ए वाई हो जाएगा अलोंग वाई एक्सिस, जो होंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। इस तरीके से जो हमारे पास ए रिजल्टेंट आएगा वो किसके बराबर आ जाएगा, ए एक्स प्लस ए वाई, ए एक्स और ए वाई इनको प्लस करके। तो जो भी एक्स एक्सिस होता है उसके साथ जो यूनिट वेक्टर लगता है, मतलब उसकी डायरेक्शन एक्स एक्सिस अलॉन्ग उसके साथ आई, ए एक्स आई प्लस ए वाई और जे। और यही अगर ए जेड आ जाता तो उसके साथ के लगता। ठीक है। आई और जे जो है ये डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट कर रही हैं। जो आई है ये अलोंग एक्स एक्सिस और जो जे है ये अलोंग वाई एक्सिस होते हैं, और इनको यूनिट वेक्टर भी कहते हैं डायरेक्शन के लिए। ठीक है। ये जो यूनिट वेक्टर होते हैं ये स्पेसिफाई करते हैं डायरेक्शन को, कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी, और इसके जो मैग्नीट्यूड होता है वो 1 के इक्वल होता है। अब अगर हमने इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स फाइंड आउट करने होंगे तो उसके लिए ये एंगल थीटा है इसका, ये देखें। तो इस हिसाब से साइन थीटा किसके बराबर होता है, क्या फार्मूला होता था साइन थीटा, ये बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। यानी कि सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर देन पेंटेड ब्लैक, तो प्रॉपर ब्रशिंग उस तरीके से भी कर सकते हैं। सो साइन थीटा बराबर हो गया परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है। परपेंडिकुलर ये क्या कहलाता है, जो नीचे होता है ये होता है बेस, ये होता है परपेंडिकुलर, और जो 90 के बिल्कुल सामने फेस कर रहा होता है हमेशा वो हाइपोटेन्यूज ही होगा इन अ राइट एंगल ट्राइंगल। सो इस तरीके से परपेंडिकुलर देखें क्या बन गया हमारे पास, परपेंडिकुलर ये बन जाएगा पी क्यू ओवर हमारे पास क्या है, हाइपोटेन्यूज क्या है, ओ पी के। अगर हम इस तरीके से देखते हैं तो साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, देखें हमारे पास क्या है, ए वाई ओवर हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा, ये ए वेक्टर था, ये ए हो गया। अब यहां से अगर मैंने वाई एक्सिस के जो है ना वो कोऑर्डिनेट्स कंपोनेंट्स फाइंड आउट करने हैं, सो ये तो डिवाइड हो रहा है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो ये हो जाएगा ए वाई इज इक्वल टू ए साइन ऑफ थीटा। तो ए वाई किसके इक्वल होता है, ए साइन थीटा। इसी तरीके से कॉस थीटा,
ठीक है। कॉस थीटा में क्या था, करली ब्राउन हेयर, ये 9th में किया हुआ फॉर्मूला। सो कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू ब्राउन हेयर मीन्स बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो ये बेस थी, बेस हमारे पास क्या हो जाएगा, यहां से ये है बेस, ओ क्यू ओवर हाइपोटेन्यूज क्या है, ओ पी। सो ओ क्यू बाई ओ पी। सो इस तरीके से कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू ओ क्यू देखेंगे तो क्या है, ए एक्स ओवर हाइपोटेन्यूज क्या है, ए। अब ये ए एक्स है, ये डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस ऑफ थीटा। ये हमारे पास ए वाई और ए एक्स आ गए। इस तरीके से हमने उसके जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट थे वो फाइंड आउट कर लिए हैं, उनकी मैग्नीट्यूड वगैरह भी अभी हम इसके निकालते हैं। बाकी जो वेक्टर, ये हमारे पास इसके टोटल कंपोनेंट्स आ गए, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अब अगर हमने टोटल मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करनी है ना, यानी कि एग्जैक्ट, तो क्या था हमारे पास कि जो पाइथागोरस थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, उसने ये कहा था राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर दैट हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब अगर हम ये राइट एंगल ट्राइंगल देखते हैं तो हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास, ए। तो इस तरह हमारे पास क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर इस ट्राइंगल से, बेस क्या थी, ए एक्स का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर था ए वाई का स्क्वायर। अब ये करने के लिए हमने चूंकि सेक्शन में है इसका अंडर रूट खत्म हो गया। सो ए इज इक्वल टू ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर, ये आ गया अंडर रूट में। तो ये हमारी जो है ना वो उसकी मैग्नीट्यूड हो जाएगी टोटल नेट फोर्स के, टोटल क्या मैग्नीट्यूड होगा इसका। अब अगर हमें डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है तो ये ध्यान में रखें, डायरेक्शन tan थीटा से ही ज्यादा निकलते, क्यों कि x और y एक्सिस दोनों की रेशो आ जाती है। सो tan ऑफ थीटा, वही फार्मूला, देन पेंटेड ब्लैक थ्रू प्रॉपर ब्रश कर ले, चाहे पेंटेड ब्लैक परपेंडिकुलर ओवर बेस। उसी डायग्राम में से देखें जो मैंने बताया था, परपेंडिकुलर होता है ए वाई और बेस होती है ए एक्स। अगर हमने डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है तो थीटा हो जाएगा। तो थीटा हमारे पास आ जाता है tan का इन्वर्स ए वाई ओवर ए एक्स। ये हमारे पास जो है कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी, चूंकि ये थीटा ही है जो कि डायरेक्शन को बता रहा है, ये डायरेक्शन। तो ये थीटा ही, हमने थीटा की वैल्यू निकाल ली तो हमें उसकी डायरेक्शन के बारे में पता चल जाएगा। इस तरीके से हम इसकी डायरेक्शन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। अब स्केलर या डॉट प्रोडक्ट किसे कहते हैं, कहते हैं कि जब दो वेक्टर क्वांटिटीज का प्रोडक्ट जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी हो तो इसको स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। अब स्केलर और डॉट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको रिप्रेजेंट किया जाता है डॉट के साथ, यानी कि ए डॉट बी, ठीक है। डॉट एक सिंबल लगाया जाता है डॉट प्रोडक्ट के लिए, इसलिए इसको डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं या स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। अब जब ये इनको लिखेंगे तो ए डॉट बी लिखेंगे। अब चूंकि प्रोडक्ट स्केलर है, इसका क्या मतलब है, नो स्पेसिफिक डायरेक्शन, डायरेक्शन इसकी कोई खास नहीं होगी, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल कि एक वेक्टर जो है ए बी जो है, दोनों के दरमियान में, वेक्टर्स के दरमियान में जो एंगल है वो थीटा है। अब एक ए वेक्टर है, दूसरा जो है ये बी वेक्टर है, ठीक है, और इन दोनों के दरमियान में जो है एंगल थीटा है। ऐसी सूरत में अगर हम इसका डॉट प्रोडक्ट रिप्रेजेंट करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉज ऑफ थीटा, ठीक है।
ए और बी जो है वो मैग्नीट्यूड्स हैं, मैग्नीट्यूड्स में 1 2 3 4 जितनी भी उसकी मैग्नीट्यूड होगी, और जो उनका स्केलर प्रोडक्ट है उन दोनों का वो कैसे होगा, इनके मैग्नीट्यूड्स को मल्टीप्लाई करने से। ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी, दोनों के मैग्नीट्यूड्स जो भी हैं उनको मल्टीप्लाई कर दें और उसका कोसाइन ले, यानी कॉज ऑफ थीटा जो है ना उसके दरमियान में एंगल बनेगा। इसका क्या मतलब हो जाएगा, दैट ए डॉट बी इज इक्वल टू ए कॉज ऑफ थीटा बी। ए कॉज ऑफ थीटा का क्या मतलब है कि जो कंपोनेंट वेक्टर ए के हैं वो अलोंग बी के, वेक्टर ए के कंपोनेंट अलोंग बी के, ठीक है। तो दरमियान में जितना एंगल होगा वो हम एंगल इसका ले लेंगे कि कितने एंगल के ऊपर ये दोनों कंपोनेंट्स ए के बी के ऊपर प्रोजेक्शन हो रही है। नेक्स्ट देखें, एग्जांपल्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट्स। स्केलर प्रोडक्ट की एग्जांपल पहचान यही है कि डॉट आता है दरमियान में, इनको डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। लाइक वर्क, वर्क जो है वो एक स्केलर प्रोडक्ट है, ठीक है। अब ये एक स्केलर क्वांटिटी है जो कि प्रोडक्ट है डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का। देखें, वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट डी, ये है फोर्स और डी है डिस्प्लेसमेंट। फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन उनका प्रोडक्ट जो है वो वर्क आ रहा है जो कि एक स्केलर क्वांटिटी है। सो W is equal to F dot D. So W is equal to F D cos of theta. वर्क हो गया दो डॉट प्रोडक्ट का, ठीक है, ये डॉट प्रोडक्ट हो गया। तो लिहाजा देख लें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों वेक्टर का रिजल्ट जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी आ गई जो कि डॉट प्रोडक्ट हो गई। अब इसी तरीके से जो देखते हैं हम पावर, ठीक है, पावर क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क ना, काम करने की जो रेट होता है, तो वो P इज इक्वल टू एफ वी कॉज ऑफ थीटा, ठीक है। दोनों जो है डॉट आएगा दरमियान में, चूंकि दोनों जो है वो वेक्टर क्वांटिटीज मिलकर स्केलर क्वांटिटी बना रही हैं। अब जो स्केलर क्वांटिटीज हैं उनकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। अब सबसे पहली बात तो ये है कि ये कम्यूटेटिव होती हैं। कम्यूटेटिव का क्या मतलब होता है कि इनकी पोजीशन चेंज करने से हमारे पास रिजल्ट इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 6 इज इक्वल टू 6, कोई फर्क नहीं पड़ा। ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। ऐसे ही 2 + 3 इज इक्वल टू 3 + 2, इसका मतलब है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एग्जिस्ट करती है। अब यही अगर आ जाए 2 - 3, देखें 2 - 3 क्या हो गया, -1, 3 - 2 +1, ये दोनों फर्क है। इसका क्या मतलब है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन एग्जिस्ट नहीं करती, ये माइनस और ये प्लस हो गया, ठीक है। सो जो स्केलर प्रोडक्ट हैं उनमें जो तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो एग्जिस्ट करती है। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने पढ़ा कि A डॉट बी किसके इक्वल हो जाएगा, ए बी कॉज ऑफ थीटा के। अब ये ए बी आ जाए या बी ए आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। तो इट मीन्स दैट ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, there is found a commutative property with respect to multiplication, तो नहीं है, बहरहाल डॉट प्रोडक्ट है। अब आ जाते हैं हम इसके दरमियान में एंगल्स की फॉर्म में, कि जब फॉर एग्जांपल कि दोनों वेक्टर्स के जो है ना इसके दरमियान में जो सेंट्रल एंगल पाया जा रहा है वो 90 डिग्री है, देखिए ना, ए बी कॉस थीटा। अब फॉर एग्जांपल के
आपने पानी की एक बास्केट है, पानी की एक टोकरी है जो कि पानी से भरी हुई है, वो आप बिल्कुल सीधे ये बाजू से आप फोर्स लगा रहे हो और उसको उठाकर आगे की तरफ लेके जा रहे हो। फोर्स इधर लग रही है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रही है, तो सेंट्रल एंगल कितने का हो जाएगा? 90 डिग्री का। एंगल 90 हो गया। अब यहां पे हम पुट कर देते हैं, अभी हमने डॉट प्रोडक्ट पढ़ा, मैं वेक्टर की एग्जांपल से कर रहा हूं। सो ए डॉट बी क्या हो जाएगा? फिर हमारे पास एक ए है और एक बी कह लें आप। सो ए डॉट बी कॉज ऑफ 90 डिग्री। आप कैलकुलेटर पे करेंगे तो कॉस 90 0 होता है। सो ए डॉट बी इंटू 0, तो ये सारा 0 हो गया। तो लिहाजा जब वेक्टर स्केलर जो है स्केलर प्रोडक्ट में या डॉट प्रोडक्ट में सेंट्रल एंगल जो है वो 90, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाएंगी, ठीक है, तो ऐसी सूरत में उनका जो डॉट प्रोडक्ट आएगा वो 0 आएगा। अगर आप इसी के से पानी की बास्केट को बिल्कुल ऐसे सीधा हाथ में ऐसे पकड़ के आगे लेके जा रहे हैं तो साइंटिफिकली आपने कोई काम नहीं किया, साइंस की रूह से आपने कोई काम नहीं किया। अब दूसरी बार आता है कि जब आप पैरेलल हो जाते हैं, मिसाल के तौर पर आप इधर फोर्स लगा रहे हैं और बॉडी भी इधर ही मूव कर रही है। मिसाल के तौर पर एक टेबल है, उसको आप आगे की तरफ धक्का दे रहे हैं, आप जिधर फोर्स लगा रहे हैं उधर ही वो मूव कर रही है। ऐसी सूरत में देखें इसके दरमियान में एंगल क्या हो जाएगा? 0। क्यों? फोर्स भी इधर ही और मूवमेंट भी इधर भी। तो सेंट्रल एंगल थीटा क्या हो जाएगा फिर? 0। यहां पुट कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉज ऑफ 0। सो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस 0 की वैल्यू हम कैलकुलेटर पे देखेंगे क्या आती है। 1 आ गई, कैलकुलेटर पे देख लें। ए डॉट बी इज इक्वल टू 1 आ जाएगा ए बी। फिर मैक्सिमम काम होगा जब सेंट्रल एंगल 0 हो गया, जिधर फोर्स लगी उधर ही बॉडी में मूव किया। अगर एंटी पैरेलल हो जाती है, आप मूव फोर्स इधर लगाते हैं, बॉडी दूसरी तरफ मूव करती है, जैसा कि कुएं में से पानी को निकाला जाता है, ठीक है। व्हील जो होता है जो कि एक्सल यानी कि के साथ नीचे को खींचा जाता है रस्सी को, और ये ऊपर को मूव करती है। जब हम इस रस्सी को नीचे खींचते हैं तो पानी की बाल्टी ऊपर की तरफ मूव करती है, फोर्स नीचे लगी और ये ऊपर। ऐसी सूरत में एंगल कितने का हो जाएगा? 180 का। सो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉज ऑफ 180। सो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस 180 माइनस 1। सो ए डॉट बी इज इक्वल टू माइनस ए बी। जब एंटी पैरेलल हो जाएंगे तो ऐसे में उसका नेगेटिव आ जाएगा। इसके बाद जो इनके यूनिट या डायरेक्शन वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट आ जाता था, लाइक आई और जे, आई डॉट जे आ जाए, या फिर जे डॉट के आ जाए, या फिर के डॉट आई आ जाए, यानी कि ऑपोजिट कोई भी हो। जैसे कि आई है, आई के साथ जे डॉट, जे डॉट के डॉट आई डिफरेंट हो तो इसका मल्टीपल हमेशा 0 होगा, ठीक है। लेकिन आई डॉट आई 1 हो जाएगा, आई डॉट आई 1 होगा, ठीक है। लाइक आई डॉट आई आ जाए, या फिर जे डॉट जे आ जाए, या फिर के डॉट के आ जाए, तो ये 1 होगा। यानी एक्स एक्स 1, वाई वाई 1, एक्स वाई 0, एक्स के तमाम वाई के ऊपर जाके 0 आ जाएंगे। अब इसी तरीके से अगर हमने जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वेक्टर्स हैं, ए बी सी डी वेक्टर ज़्यादा है, उनका डॉट प्रोडक्ट निकालना है, तो ऐसी सूरत में ए डॉट बी क्या हो जाएगा? जो एक ए है, ए, ठीक है, ए के एक्स आई प्लस ए के वाई जे प्लस ए के जो जेड और के उसके जो वेक्टर्स हैं वो, प्लस इसी तरीके से जो बी आएगा उसके, प्लस सी आएगा उसके
डी आएगा, एक से ज़्यादा वेक्टर आ गए तो बी के एक्स आई प्लस बी के वाई जे प्लस बी के जेड के, एक से ज़्यादा वेक्टर आ गए ना, दो, इससे आगे भी अगर जितने भी चलते रहेंगे तो रहेंगे सारे ऐसे ही। सो ये जो है ऐसी सूरत में अगर आ जाए, या फिर हम इसको यूं भी लिख सकते हैं कि ए डॉट बी किसके बराबर हो जाएगा, एक्स एक्स वाले सारे इकट्ठे हो जाएंगे, क्योंकि एक्स डॉट एक्स तो क्या हो जाएगा, मतलब आई डॉट आई एक्स, और एक्स क्या हो जाएगा, आई डॉट आई, वो आ जाएगा 1। जब इनको मल्टीप्लाई करें, अगर मैं कर दूं एक बार तो देखें, ए एक्स आई बी एक्स आई, ए एक्स आई बी वाई जे, यानी कि जैसे ही वो ऑपोजिट आएगा, एक सिर्फ करके देखते हैं, काफ़ी लेंथी है ना इसलिए सिर्फ एक करके आपको समझा देता हूँ। ये देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं फॉर एग्जांपल हम, ठीक है ना, ये दरमियान में मल्टीप्लाई, सॉरी, अब ये दोनों मल्टीप्लाई अगर डॉट प्रोडक्ट है तो क्या आ जाएगा, ए एक्स आई, ठीक है, डॉट बी एक्स आई, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा प्लस ए एक्स आई डॉट बी वाई जे, फिर ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा प्लस ए एक्स आई डॉट बी जेड के। अब इसमें से जो एक्स एक्स वाले हैं ये आगे मल्टीप्लाई सारे हो जाएंगे, लेकिन देखें जो एक्स एक्स वाले हैं, ए एक्स एक्स, एक्स एक्स के साथ क्या है उसका यूनिट फ्रैक्शन आई आई, आई आई क्या है 1, तो इस हिसाब से क्या आ जाएगा ए एक्स और बी एक्स, ठीक है। इसी तरीके से लेकिन यहां पे देखें इनके साथ यूनिट डायरेक्शन आई और जे, आई और जे किसके इक्वल आएगा 0 के, तो ये 0 मल्टीप्लाई हो गए सारे 0, आई और के, देखें के और आई क्या है 0, ये भी सारे 0 हो जाएंगे, तो बचेंगे फिर कौन से, ए के एक्स बी के एक्स प्लस ए के वाई और बी वाई, इसी तरीके से तीसरा भी आ जाएगा, तो ए के जो z हैं और b के z, सिर्फ यही बचेंगे डॉट प्रोडक्ट में। अगला जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसकी प्रॉपर्टीज बाद में पढ़ेंगे हम। ऐसे ही अगर आपने डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है तो क्या आ जाएगा, कॉज ऑफ थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी ओवर ए बी, जो पीछे हमने कॉस थीटा का फार्मूला पढ़ा था, ऐसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर एक से ज़्यादा हैं तो ये देख लें ए डॉट बी, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा फिर, अभी जो हमने फाइंड आउट किया है ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड ओवर हमारे पास आ जाएगा ए बी के। यहाँ से चाहे तो कॉस इधर ले जाके थीटा लगा के हम इसकी डायरेक्शन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज थी स्केलर प्रोडक्ट्स की। हमारा आज का लेक्चर यहीं तक था। आज हमने जो है इसके पहले दो टॉपिक्स जो थे वो कर लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट हमने आज कर लिया, इसकी प्रॉपर्टीज को अच्छे तरीके से ध्यान में रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में वेक्टर प्रोडक्ट करेंगे। स्टिल अगर कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में जाएं, कमेंट करें, इंशाल्लाह ताला उसका रिप्लाई किया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।